आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका में जो कोविड 19 की सिचुएशन है, भयावह है। 1 करोड़ से ज्यादा केसेस अमेरिका में आ गए हैं दोस्तों। देखिए, इसमें बहुत कुछ जिस तरीके से कैंपेनिंग हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला, वो तो कोरोना वायरस को पहले मानने को ही नहीं तैयार थे। और अब दोस्तों फिर से अभी कंट्रोल हो गया था सिचुएशन, लेकिन फिर से अब 1 लाख केसेस आ रहे हैं डेली। तो अमेरिका की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा भयानक है। कोरोना वायरस से अब अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। कोरोना वायरस अमेरिका में जो मौतें होती हैं, अब तीसरा सबसे बड़ा कारण बन गया है। तो जो बाइडेन अब आ गए हैं। अब अमेरिका में पॉलिटिकल शिफ्ट हो गया है। डेमोक्रेट्स आ गए हैं, जो बाइडेन आ गए हैं। और जो बाइडेन, आपको पता ही है कि वो कोरोना वायरस को लेकर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को घेरा। और एक रीजन ये भी था कि जिस तरीके से कोविड 19 को डोनाल्ड ट्रंप ने हैंडल किया, वो हार गए। तो जो बाइडेन का क्या प्लान है, किस तरीके से वो कोविड 19 को कंट्रोल करेंगे, हम इस लेक्चर में जानेंगे। और अमेरिका की इस समय क्या हालत है कोविड 19 से, वो भी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं। दिवाली सेल शुरू हो गई है। स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं आगे और रात 8 से 10 बजे तक मैं क्वेरीज आंसर करता हूं। मुझे यहाँ पे जरूर फॉलो करें। और मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, अभी मेरे 10,500 सब्सक्राइबर है। मेरा एक फेक चैनल चल रहा है जिसमें काफी ज्यादा, शायद 14-15 हजार है, तो वो मत ज्वाइन करिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता वहां पे क्या डाला जा रहा है। तो अमेरिका में 1 करोड़ 5 लाख तकरीबन केसेस हैं। 2.5 लाख तकरीबन अमेरिका में मौतें हो चुकी है कोविड 19 से, और ये होती जा रही है। हालांकि फेर्टिलिटी रेट घटा है। मई से लेकर सितंबर में फेर्टिलिटी रेट लगातार घटा है, अभी 1.5% के पास है। लेकिन फिर भी एक मौत भी अनफॉर्चुनेट है। तो अमेरिका में 1 करोड़ केसेस मंडे क्रॉस हो गए, और डेली 1 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे, रिकॉर्ड हाई है। अब जो बाइडेन जीत गए, जनवरी में शपथ लेंगे, कार्यभार संभालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, गजब की टक्कर थी यार, मजा आ गई। कसम से बता रहे, इतना किसी क्रिकेट मैच में मजा नहीं आती, किसी फुटबॉल मैच में मजा नहीं आती, जितनी अमेरिका के इलेक्शन देख के मजा आ गई। साथ ही साथ बिहार के इलेक्शन देख के मजा आ गई। लास्ट तक पता नहीं चल रहा था कि जेडीयू जीतेगी कि आरजेडी जीतेगी, बट अल्टीमेटली बीजेपी प्लस जेडीयू को 125 सीटें मिल गई। लेकिन शानदार प्रदर्शन रहा है आरजेडी का। इनफैक्ट दोस्तों, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था आरजेडी इतना ज्यादा पहुंच जाएगी, लेकिन जब रुझान आए बहुमत से पार, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा। हैट्स ऑफ, ये तो मानना पड़ेगा। बट एनीवे, हम दूसरे लेक्चर की बात कर रहे हैं। बिहार इलेक्शन पे लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा। तो अमेरिका में केसेस बहुत ज्यादा आ गए हैं। डेली 1 लाख केसेस आ रहे हैं। दुनिया भर के 27% केसेस इस समय अमेरिका में अकेले हैं। इतनी बुरी हालत है। एक हफ्ते में 27 लाख, एक हफ्ते मतलब अक्टूबर और फिर जो नवंबर के 7 दिन है, 27 लाख के करीब केसेस आए हैं। समझ सकते हैं आप, भयानक स्थिति है। अक्टूबर नवंबर को मिला ले, 27 लाख से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। हर दिन, बीते हफ्तों में हर दिन 1 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। 1,08,736 केसेस डेली इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। 50,000 नए केसेस एवरेज, ऑन एन एवरेज। अगर पूरा आप एवरेज निकाल लें, तो अमेरिका में तो सेकेंड वेव स्टार्ट हो गया, बहुत ही भयानक तरीके से, धूमधाम से स्टार्ट हुई है। और अमेरिका को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की पॉपुलेशन 32-33 करोड़ के आसपास है। और वहां पे अगर इतने केसेस आ रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं, केसेस आएंगे तो मौतें भी तो होंगी। तो आप देख सकते हैं 8 नवंबर तक अमेरिका ने टोटल 7,61,000, ये नवंबर का आंकड़ा है, मतलब एक हफ्ते में 7,61,000, हर दिन 1 लाख से ऊपर। भारत में भी ऐसी स्थिति थी, लेकिन अब भारत में कंट्रोल हो रहा है। अभी भारत में फर्स्ट वेव ही चल रही है। 40-50 हजार केसेस भी बहुत ज्यादा है दोस्तों डेली, लेकिन फिर भी 1 लाख से तो बहुत ही बेटर है ना। एक समय भारत में 90,000, 95,000, 1 लाख क्रॉस करने ही वाला था। लेकिन अमेरिका में स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। आप ये देख सकते हैं कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर की बात करें, 50% से ज्यादा, मतलब 15 अक्टूबर के बाद से 50% से ज्यादा केस हो गए हैं। इंक्रीज हो गया 50% से ज्यादा। 4,95,000 नए केसेस डिटेक्ट हुए हैं। यहां तक कि 441वां, हर 441वां अमेरिकन को वायरस है। 441 अमेरिकन में से जो एक है, एवरी अबाउट 1 in 441 अमेरिकन
उसको कोविड-19 है। थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है अमेरिका में। तीसरी सबसे बड़ी वजह है मौत की अमेरिका में। आगे देखते हैं। अब ये कम तो हो नहीं रहे हैं। विंटर इज कमिंग, विंटर हैज कम, विंटर तो आ गया और जाड़ों में केसेस और तेजी से बढ़ेंगे। डेथ्स की बात करते हैं। आप देख लीजिए 23 अक्टूबर 772 डेली एवरेज डेथ, 8 नवंबर आते आते 940 हो गई डेली एवरेज। 940 लोग डेली ऑन एन एवरेज मर रहे हैं कोविड-19 से। अभी तक अमेरिका में 2,37,584 डेथ्स हो गई हैं। ऐसा है। मोर्टेलिटी रेट आप देख सकते हैं 2.4%। देखिए अप्रैल में ये 6.7% था, बहुत ज्यादा। लेकिन अब ये सितंबर में 1.9% आ गया। लेकिन अब फिर से 1.9 से ये 2.4% पे आ गया। यानी कि मौतें हो रही हैं। ये जो आंकड़ा है मौत का, ये बढ़ता जा रहा है। हॉस्पिटलाइजेशंस भी बढ़ गए हैं। अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स हैं। अब स्टेट वाइज आंकड़े भी देख लेते हैं हम। 22 स्टेट्स ऐसे हैं अमेरिका में जिन्होंने रिकॉर्ड हाई कोरोना वायरस हॉस्पिटलाइजेशन नवंबर की बात कर रहे हैं, ये रिपोर्ट किए हैं। हाईएस्ट। उतने बेड भी चाहिए ना आपको। सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन कहां है? टेक्सास में। सबसे हालत खराब टेक्सास में है, जहां पर रिकॉर्ड नंबर ऑफ इंफेक्शन आए। उसके बाद टेक्सास में 10 लाख से ऊपर केसेस हो चुके हैं। अकेले एक राज्य में 10 लाख से। भारत में महाराष्ट्र में भी यही हालत है, 17 लाख के करीब केसेस है। लेकिन एक्टिव केसेस कम है ना, एक्टिव केसेस कम है। लेकिन टेक्सास में, क्योंकि पूरे अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, एक्टिव केसेस अमेरिका में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इलिनॉइस की बात करें, इलिनॉय की बात करें, वहां पे भी 64,000 नए केसेस आ रहे हैं। देखिए इन स्टेट्स के गवर्नर ने पहले ही बोल दिया है कि आप घर में रहें। वैसे भी घर में ही रहें, कोविड-19 में बाहर ना निकले। बाहर निकलेंगे अगर आपको कोरोना है तो आप और लोगों को फैलाएंगे। रोड आइलैंड में जो गवर्नर हैं गिना रायमोंडा, उन्होंने तो स्टे एट होम ऑर्डर ही पास कर दिया कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कोई बाहर नहीं निकलेगा। अमेरिका में प्रॉब्लम ही है ना, बड़ा जिद्दी देश है वो। अमेरिका के लोग बहुत जिद्दी, अम्मा अपनी ही करेंगे, वो मानते ही नहीं। उनको घर में कैद करके, इसीलिए तो अमेरिका में आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई। लोग अगर जिम्मेदार होते ना तो ऐसी कंडीशन नहीं होती। अमेरिका में लोग बहुत गैर जिम्मेदार हैं, बिल्कुल जिद्दी। नहीं करना है तो नहीं करना है पालन। एलॉन मस्क तक आप एलॉन मस्क जब इंटरव्यू, वो तक कोरोना को काउंटर कर रहे थे। देखिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो तो बोलेंगे, क्योंकि भाई लॉकडाउन था और बहुत पता था कोविड-19 में लॉकडाउन लगेगा तो प्रोडक्शन को बड़ी हानि होगी, इकोनॉमिक कॉस्ट कोरोना की बहुत ज्यादा है, तो वो तो बोलेंगे ही कि हम नहीं मानते कोरोना वोरोना को। लेकिन आप माने ना माने, केसेस तो आ रहे हैं, मौतें हो रही हैं। ये गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड है, क्योंकि ये वायरस कुछ नहीं देखता, ये सीधा अटैक करेगा। और ये आप देखिए, जब अभी हम लोगों को, जिनको नहीं है उनको लगता है उनको कभी होगा भी नहीं, ऐसा हमारा एटीट्यूड। बहुत बच के चलो, बहुत ज्यादा। ये वायरस बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये आपके सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को नहीं, बल्कि मैंने कितने सारे लेक्चर लिए हैं, किसी का दिमाग में प्रॉब्लम करता है, किसी के कान में प्रॉब्लम करता है। तो ये वायरस जो है ना, पेन होता है पूरी बॉडी में, बहुत खतरनाक वायरस है ये। तो कोशिश करो वैक्सीन आने तक बहुत एहतियात बरतो। और अभी तक हम इस वायरस को समझ ही नहीं पाए हैं, अभी तो रिसर्च चल रही है। सरफेस पे कितनी देर रहता है, कहां से हो जाए, प्रॉब्लम है। ये नया है, ये म्यूटेट करके नया हो गया है। पेनिसिल्वेनिया की भी यही हालत है और विस्कॉन्सिन की भी यही हालत है। ओरेगन में 50,000 केसेस इस हफ्ते ओरेगन सरपास कर गया। बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। विस्कॉन्सिन में बात करेंगे और हॉस्पिटलाइजेशन की 500% से ज्यादा बढ़ गया है बीते 2 महीनों में। इतनी बुरी हालत है। अब ये तो हमने अमेरिका की हालत देख ली, अब जो बाइडन की बात करते हैं। जो बाइडन क्या बोल रहे हैं? जो बाइडन, हर कोई उनसे यही उम्मीद कर रहा है कि ये इंसान कोविड-19 से तो बढ़िया तरीके से लड़ेगा। और जो बाइडन ने पहले ही बोल दिया है, हम बिल्कुल बहुत इसको कायदे से टैकल करने वाले हैं, एग्रेसिव स्टेप्स लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल कह रहे थे कि सब खोल दो, वो तो जो पब्लिक चाह रही थी वही कर रहे थे, क्योंकि उनको इलेक्शन जीतना था। अब जो बाइडन आ गए हैं, इलेक्शन इसके बावजूद नहीं जीते डोनाल्ड ट्रंप, अब जो बाइडन आ गए हैं। जो बाइडन ने बोला है कि हम बहुत एग्रेसिव
स्टेप्स लेने वाले हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज बोली है कि शट डाउन द वायरस नॉट द कंट्री। मतलब लॉकडाउन तो ये नहीं लगाने वाले, क्योंकि देखो यार, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। जो बाइडन को भी पता है लोगों को नाराज नहीं कर सकते, और मैंने पता ना अमेरिका के लोग बहुत जिद्दी हैं। वायरस वायरस हम कुछ नहीं, हम निकलेंगे बाहर। जो बाइडन ने बोला, आई स्पेयर नो एफर्ट, नन और एनी कमिटमेंट टू टर्न अराउंड दिस पेंडेमिक। ये विक्ट्री स्पीच में बोला। क्या करेंगे ये? सबसे पहले टास्क फोर्स बनाएंगे, 12 मेंबर की टास्क फोर्स होगी। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि उसको चेयर कौन करने वाले हैं? डॉक्टर विवेक मूर्ति, इंडियन। पहले कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट, और अब डॉक्टर विवेक मूर्ति। क्या बात है, इंडियन जहां जाते हैं कमाल का काम करते हैं। टैलेंटेड तो हैं, पूरी अमेरिका को इंडियन चला रहे, मतलब बहुत बड़ा परसेंटेज है। तो सबसे पहले तो टास्क फोर्स बनेगा। भाई टास्क फोर्स क्या करेगी? ये सबसे पहले तो टेस्टिंग साइट्स को डबल करेगी, बताएगी कि कोरोना वायरस को कैसे रोका जाए। फिर ये टेस्टिंग साइट्स को भी डबल करने वाले हैं। डबल टेस्टिंग होगी, जितना ज्यादा टेस्ट होगा उतना आप वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। होम टेस्ट होगा, और उसके बाद 1 लाख अमेरिकन की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए एक डैशबोर्ड बनाया जाएगा। फिर मास्क मैंडेट, इनका यह भी प्लान है। सारे गवर्नर्स को बोलेंगे मास्क मैंडेट, हर किसी को मास्क पहनना जरूरी है, इसके लिए कानून ही लेके आ जाओ। तो मास्क मैंडेट हर गवर्नर्स को ही, हर स्टेट को बोलेंगे ये करो आप। ये करने वाले हैं जो बाइडन। फिलहाल अभी तो करने वाले हैं, जो करेंगे जब करेंगे तो हम देखेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग।